नमस्कार, आइए जानते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जो अमेरिका भारत से नाराज हो चुका है। अमेरिका के डॉलर रूस में कैसे पहुंच रहे, इतने प्रतिबंध लगाने के बाद भी अमेरिका के डॉलर रूस में क्यों पहुंच रहे हैं। वही दूसरी तरफ रूस ने ऐसा क्या कर दिया है जो यूरोपीय देश परेशान हो चुके हैं। अमेरिका की जो नीति होती है वो सिर्फ अमेरिका के ही फायदे के लिए होती है, दूसरा अन्य देश के फायदे के लिए कभी भी नहीं होती है। जो रूस ने फूट डाली है यूरोप के देशों में, उसमें अमेरिका स्वयं फंस चुका है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। रूस के वजह से अमेरिका भारत पे क्यों गुस्सा निकाल रहा है। अपनी गलती दूसरे देश के ऊपर डालने के लिए ऐसा कोई ना कोई देश चाहिए अमेरिका को। इन सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बताएंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। 100 दिनों के ऊपर हो चुका है ये युद्ध चल रहा है। अभी भी युद्ध इतना लंबा इसलिए खिंचा रहा है क्योंकि इसमें अमेरिका की राजनीति है। किसी भी तरह रूस को बर्बाद करना चाहता है अमेरिका और यूरोपीय देश। अमेरिका ये चाहता है यूरोप से कि आप रूस पे सेंक्शन लगा दो, आप लोग गैस और तेल खरीदना बंद कर दो। ऐसा अमेरिका चाहता है यूरोप से। अमेरिका और यूरोप कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते रूस को तबाह करने का। अमेरिका के दबाव की वजह से यूरोपीय देश ने ये कहा है कि 1 वर्ष तक 90% हम रूस से ऑयल और गैस लेना बंद कर देंगे। तो यूरोप के देशों ने ये प्रस्ताव रखा है, हम रूस से ऑयल और गैस लेना बिल्कुल धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। लेकिन यूरोप के देशों ने 1 वर्ष का इसके लिए टाइम मांगा है। जैसे ही ये रूस को पता लगा उनकी आमदनी से एक बड़ा हिस्सा कटने वाला है, रूस ने ये कहा है कि हम यूरोप को गैस और ऑयल देना बंद कर देंगे। क्योंकि यूरोपीय देश आगे चल के स्वयं बंद करेंगे, उससे पहले हम स्वयं ही बंद कर देंगे। रूस उनको 1 वर्ष का टाइम देना नहीं चाहता ताकि यूरोपीय देश परेशान हो जाए। अमेरिका जो दबाव बना रहा है वो दबाव अमेरिका का कोई दबाव ही नहीं बन सके। जैसे ही रूस ने ये ऐलान कर दिया कि आप 1 साल के बाद हमसे गैस और ऑयल लेना बंद करोगे, उससे पहले हम स्वयं ही बंद कर देते हैं। जैसी ये खबर यूरोप के देश में पहुंची, यूरोप के ही देशों में फूट पड़ने लग गई। रसिया ने एक ऐसी चाल चली जो एक तीर से 2 निशाने हो गए। 2 निशाने इस तरह से हो गए, फिनलैंड और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तुर्की की वजह से ये देश नाटो में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें बहुत पहले से ही प्रस्ताव रखा है, लेकिन तुर्की ऐसा होने नहीं दे रहा है। अब स्वीडन और फिनलैंड तुर्की को मनाने के लिए उनके देश के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन तुर्की मानेगा नहीं या तुर्की को अपना कोई फायदा नहीं दिखेगा तब तक ये मानने वाला नहीं है तुर्की। जैसे ही यूरोपीय यूनियन को पता चला कि रूस प्रतिबंध लगा देगा, ऑयल और गैस देना बंद कर देगा, सबसे पहले हंगरी उठ के आया। वैसे भी हंगरी को ये माना जाता है कि रसिया को सपोर्ट करता है, प्रो रसिया कंट्री है, हंगरी को ये माना ही जाता है। हंगरी ने यूरोपीय यूनियन का जो प्रस्ताव आया था कि ऑयल और गैस खरीदना बंद करना है 1 वर्ष के अंदर 90%, हंगरी ने इस प्रस्ताव का खंडन कर दिया। जैसे ही हंगरी ने इस प्रस्ताव का बहिष्कार किया, वैसे ही यूरोपीय यूनियन ने सोचा चलो कुछ समय देते हैं। लेकिन हंगरी अगर गैस और ऑयल खरीदना जारी रखता है तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश है। अगर एक देश खरीदेगा गैस और ऑयल तो दूसरा देश भी खरीदेगा। तो यूरोप के देश गैस और ऑयल बंद करने के लिए ये प्रस्ताव उनका हो गया कैंसल। तो अमेरिका के दबाव से यूरोपीय देश और एक प्रस्ताव लेके आए, रूस के जितने भी डिप्लोमेट है, अधिकारी है, उनको हम प्रतिबंधित कर देंगे ताकि वो यूरोप में ना आ सके। आप लोगों को लगता होगा कि अगर प्रतिबंधित करते हैं तो उससे क्या होगा। प्रतिबंधित इसलिए करते हैं कि जो लॉबी होती है, रूस की बात ऐसे लोग अलग अलग देशों में रखते हैं, वो रसिया की बात रख ही नहीं सकते अलग अलग देशों में, और ऐसा होना किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। अब यूरोप में एक माइंडसेट बनेगा, जो बताएगा उसी की सुनेंगे। अगर कोई बताने के लिए ही नहीं होगा तो किसकी सुनेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर दिया यूरोप ने। ये प्रस्ताव लाया था यूरोप के इधर से। अब ये हो गया है दूसरा प्रस्ताव, लेकिन हंगरी को ये भी अच्छा नहीं लगा। हंगरी ने फिर से ये प्रस्ताव को भी कैंसिल करवा दिया।
यूरोप के देश में ऐसे आपसी में मतभेद होना प्रारंभ हो चुके हैं। इसमें अमेरिका का भी दबाव काम नहीं कर रहा है अभी के समय में। तो कोई भी देश अपने देश के बारे में सोचना उनका पहला कर्तव्य होता है, जो हंगरी ने किया, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं रखता है। वही दूसरे तरफ रूस और भारत आगे बढ़ रहे हैं। भारत जरूरत से अधिक तेल खरीद रहा है रसिया से अभी के समय में। भारत अब गैस भी खरीदना रूस से चालू कर दिया। गैस और ऑयल भारत को सस्ती मिलती है रूस से, क्योंकि भारत रसिया से बहुत अधिक मात्रा में तेल ऑयल खरीद रहा है। जो भी प्रोडक्ट बनाता है भारत, वो अमेरिका को भी बेचता है, अन्य देशों को भी बेचता है। जो अमेरिका को भारत अलग अलग प्रोडक्ट बेच रहा है, उससे होती है भारत को कमाई, और उसी कमाई से भारत बहुत अधिक मात्रा में ऑयल खरीद रहा है रूस से। अमेरिका, यूरोपीय देश, अन्य देशों से भारत मोटी कमाई करता है इस ऑयल खरीद से और इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं इससे। तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं रूस के पास अमेरिका के डॉलर पहुंच ही रहे हैं। इसलिए दबाव बनाते रहता है समय समय पे अमेरिका की भारत रूस से ऑयल लेना बिल्कुल बंद कर दे। लेकिन भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि भारत को बहुत ही सस्ते तेल ऑयल मिल रहा है रूस से अभी के समय में। ये दबाव अमेरिका बनाते रहता है समय समय पे, और अमेरिका को जहाँ पे भी मौका मिलता है वो भारत के बारे में बोलने से चूकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि ये पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अब भारत जो जिस शब्द में समझना चाहता है उसी शब्द में उसका जवाब भी तुरंत ही देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है। अमेरिका ने एक कमेंट किया है अभी हाल ही के दिनों में। ये कमेंट आया है अमेरिका के विदेश मंत्रालय की इधर से ये कमेंट आया है, और कमेंट ये है कि भारत के धर्म स्थलों के अंदर हमले बढ़ चुके हैं। जो भारत के अंदर मानव अधिकार छीना जा रहा है, उनसे उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। ऐसा अमेरिका ने कमेंट किया भारत के ऊपर। और इसी विषय में चीन के ऊपर भी बोला है, पाकिस्तान के भी ऊपर बोला है। अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि अमेरिका हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है। अमेरिका की रिपोर्ट ये कहती है दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रही है। दुनिया भर में जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं अलग अलग देशों में, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, धार्मिक आज़ादी नहीं रही है। अमेरिका ने चीन के ऊपर भी कहा है। तो तिब्बती बौद्ध, ईसाई और इस्लाम पर दिक्कतें आ रही है चीन के अंदर, कि चीन के अंदर उनके पूजागारों को नष्ट किया जा रहा है। चीन के बारे में जो अमेरिका कह रहा है ये सत्य बात है, और तालिबान भी दिक्कतें कर रहा है इस क्षेत्र के अंदर। ऐसा अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है अभी के समय में, हर वर्ष ही अमेरिका ये रिपोर्ट जारी करता है। ऐसा ही पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा ही कहा गया है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भारत में ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके बाद भी अमेरिका भारत के ऊपर उंगली उठाने की कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। और दूसरी बात, भारत के बारे में ये भी जोड़ दिया है कि जो भारतीय अधिकारी है कहीं ना कहीं इसमें शामिल भी है, ऐसा भी अमेरिका ने कहा है। तो अमेरिका इस समय में निंदा जरूर करेगा, क्योंकि वैसे ही अमेरिका भारत से नाराज चल रहा है। किसी ना किसी तरीके से भारत के ऊपर भड़ास निकालने का प्रयास करते रहता अमेरिका समय समय पे। लेकिन अमेरिका ने ये सोचा नहीं होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय ऐसा एक तगड़ा जवाब देगा तुरंत ही। ये कभी सोचा नहीं होगा अमेरिका ने। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सीधे सीधे ये कहा कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर रहा है, फुट राजनीति कर रहा है। अमेरिका ऐसा करके बाकी देशों में भारत के खिलाफ एक माइंडसेट बनाने की प्रयास कर रहा है। अमेरिका एक गलत फहमी फैला रहा है। अमेरिका भारत के खिलाफ अन्य देशों में चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल नहीं दिखाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है अमेरिका भारतीय मानव अधिकार के ऊपर चिंतित है। तो भारत भी चिंतित है अमेरिका के अंदर जो मानव अधिकार के ऊपर जो उल्लंघन हो रहे हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी बाहरी लोगों के साथ अत्याचार होता है। अमेरिका के अंदर भी हेट क्राइम बढ़ रहा है। मानव अधिकार के मुद्दे अमेरिका में भी उछल रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी भेदभाव की स्थिति अभी के समय में बनी है। फिर भी अमेरिका अपने देश को ना देखते हुए दूसरे के देश में और सही गलत रिपोर्ट निकालता है किसी भी तरीके से। अमेरिका पहले अपने देश में क्या हो रहा है वो देख लेना चाहिए, ऐसा जवाब दिया है तगड़ा भारतीय विदेश मंत्रालय ने। अमेरिका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का जवाब आएगा भारत के तरफ से।
वो भी भारतीय विदेश मंत्रालय के तरफ से बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है अमेरिका को। इसी तरीके का जवाब दिया है, आप देख सकते हो इस भारत विदेश मंत्रालय ने क्या जवाब दिया है अमेरिका को। और जो भी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। अमेरिका पहले अपने नीचे कितना अंधेरा है वो देखता नहीं है, दूसरे के देशों में ताकाझाकी करता है। और वैसे भी अमेरिका भारत से चिढ़ा है, S-400 लिया था रसिया से, अभी ऑयल खरीद रहा है, एक तरीके से रूस को सपोर्ट कर रहा है, किसी का दबाव भारत के ऊपर बन ही नहीं रहा है। इसलिए समय समय पे अमेरिका यही भारत के ऊपर किसी भी तरीके से उंगली उठाते रहता है और एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करता है भारत के खिलाफ दुनिया भर में। क्या लगता है जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने जो अमेरिका को जो जवाब दिया है वो सही दिया है? इसी तरीके का जवाब देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ।